खुदा की राह में जितने शहीद होते हैं, खुदा की राह में जितने शहीद होते हैं, वो कब्र में नहीं रहते, महल में रहते हैं। खुदा की राह में जितने शहीद होते हैं, वो कब्र में नहीं रहते, महल में रहते हैं। नसीब देखिए सिद्दीक और उमर का जरा, वो लोग अब भी नबी के बगल में रहते हैं। नसीब देखिए सिद्दीक और उमर का जरा, वो लोग अब भी नबी के बगल में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सिद्दीक और उमर के जिक्र को करने वाले पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिद्दीक और उमर की तौहीन करने वाले पूरी दुनिया में मुट्ठी भर हैं, मुट्ठी भर हैं पूरी दुनिया में। एक आदमी ने कहा था कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुज्तहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे, जो भी असहाब पे करता है तबर्रेबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी असहाब पे करता है तबर्रेबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। शियों की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि सिद्दीक़ उमर तो ज़बरदस्ती खलीफा बने थे। अल्लामा रिहान साहब को मैंने शेर पढ़ा था, तो यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक उनकी खैरियत नहीं, आप महसूस कर सकते हैं उसको कि सिद्दीक़ उमर तो ज़बरदस्ती खलीफा बने थे। उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम है। मैं अपनी शायरी के हवाले से उनका जवाब दे रहा हूँ कि सदियों की मोहब्बत है ज़माने की वफा है, जिसे सिद्दीक़ उमर से मोहब्बत है वही बोले यार। सिद्दीक़ उमर ने मज़हब इस्लाम के लिए कम कुर्बानी नहीं दी है। तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। कि जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे। मैं धीरे धीरे बोलूंगा और देखूंगा कि आपकी आवाज कहां तक उठेगी, वरना दुआ करता हूं जो लोग बोलते हैं मेरी आवाज पर, अल्लाह उन सबको ज़मीने करबला दिखा दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनको उठा के कश्मीर भेज दे जब जंग हो। हाँ देखें, पढ़ता हूं कि सदियों की मोहब्बत है ज़माने की वफा, महबूब दो आलम के करीब सोया हुआ। मैं तो कभी कभी खुल के कहता हूं अपनी निजामत के हवाले से कि जो सरकारे मौलाए कायनात का खूब जिक्र करता है और उसी महफिल में अल्लाह उसे तौफीक नहीं देता कि वो सिद्दीक़ उमर का जिक्र कर ले, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है, शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। मैं हिंदुस्तान की महफिलों में ये सारे शेर में पढ़ चुका हूं, इसलिए आराम आराम से पढ़ता हूं। देखें यहाँ कि सदियों की मोहब्बत है ज़माने की वफा। ये दूसरी टीम की तरफ से इल्जाम है कि सिद्दीक़ उमर जबरदस्ती खलीफा बने। यार मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि सदियों की मोहब्बत है ज़माने की वफा, महबूब दो आलम के करीब सोया हुआ है, कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा। अबे अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना, कि कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा। अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना है। कोई एक मोहब्बत करने वाला सिद्दीक़ उमर से खड़ा हो जाए, एक नारा बुलंद कर दे, बस सबका काम इंशाल्लाह बन जाएगा और सबकी नैया पार लग जाएगी। कोई एक मोहब्बत करने वाला इसमें बैठा हो जो सिद्दीक़ उमर से मोहब्बत करे और ऐलान करे। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी नारा हम आपके उर्स में लगाएंगे इंशाल्लाह। कि सदियों की मोहब्बत है ज़माने की वफा है, महबूब दो आलम के करीब सोया हुआ है, कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा। अल्लाह की मर्जी पे बना है तो बना है, इस बात पे शाहिद हैं तबर्रे की ज़बानें, शैतान की नस्लों को बहुत भारी पड़ा है। इस बात पे शाहिद हैं तबर्रे की ज़बानें, शैतान की नस्लों को बहुत भारी पड़ा है। थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें जैसे मिलती हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, इस ज़मीन को सलामत रखे जो जिक्र हुसैन की महफिल कर रहे हैं।
बस आप लोगों को देखकर नात का एक दो शेर पढ़ता हूँ। पता नहीं क्यों जिक्र हुसैन की महफिल में जब नात के शेर पढ़ा जाता है तो ये तय किया जाता है कि यार जब लोग हुसैन के नाम पर इतना बोलते हैं तो आखिर हुसैन के नाना के नाम पर कितना बोलेंगे। समझ रहे हो आप? वो सरकार जुनैद बगदादी के हवाले से मशहूर है कि एक तोते को उठाया उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया, तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसको आज़ाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को ज़बान दी, तोते ने कहा, ए मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो जुनैद बगदादी ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज़ आई कि आज़ाद रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया कर। समझ रहे हो आप? बहुत घूमा टहला आदमी हूँ, अगर आप सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप वही पहुँचेंगे कि शायद वो अपनी निज़ामत में कोई ऐसी बात करके गया है जो बातें हमें मुस्तकबिल के लिए रोशन कर रही हैं। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। ये नात का शेर पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कि यहाँ की जमीन नात के हवाले से कितनी अच्छी है, वरना मैं समझता हूं कि बंजर जमीन पे काश्तकारी करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, अगर ये सब बोले तो हो सकता है कि पीछे वाले इनको देख देख के बोला करें। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा, तुमने एक शादी कर ली थी, फिर दूसरी शादी करने की वजह क्या थी? तो उसने कहा कि पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो अगर ये दाहिनी तरफ बाईं तरफ और जो चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये सब बोलेंगे तो रेहान भाई सबकी नैया पार लग जाएगी, सबकी नैया पार लग जाएगी। मैंने अपनी 10 साल निजामत में इतनी बातें की हैं कि अगर आप उसको खंगालेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि यार आज जो मैं बात सुन रहा हूं किसी दूसरे से, ये तो 10 साल पहले उसको बोल चुका है, मेरे जहन में वो बात नहीं है। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं सुन्नियों देखना चाहता हूं, इस जमीन पर बैठकर आपको कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोलें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतना लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारों का इस्तेमाल करें कि अगर थोड़े बहुत यजीदी अब भी बाकी हों तो उनका नामो निशान मिट जाए, उनका नामो निशान मिट जाए, नामो निशान। जब सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब यजीद के दरबार में गई थी तो यजीद से मुखातब होकर उन्होंने कहा था, यजीद तुम मेरे भाई हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता है, तुम मेरे लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, यजीद ये बता कि इस अजान की आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम? यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, ना तुम मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, ना हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। मैं नात का शेर पाता हूं बस कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। देखता हूं कितने लोग इस शेर का इस्तकबाल करते हैं। अगर यार मोहम्मद भाई नहीं बोले तो आपकी निजामत के लिए मैं खतरा बन जाऊंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, यहां से लेकर वहां तक सब इस महफिल नूर का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। तो आज इस महफिल में उनको बैठ के कहना है, इंशाअल्लाह इस महफिल नूर में बैठ के कहना है कि हरगिज़ जबान दे के मुकरते नहीं हैं हम, और चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम। तो सुन्नियों बोलना है आपको, देखें सुन्नियों बोलना है आपको कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं मौला उमर के हवाले से, जिनके बारे में जौहर कानपुरी ने कभी कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते।
उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। सरकार इमाम हुसैन की उम्र करीब 8 या 9 साल की थी। सरकार उमर फारूक आजम मिंबर रसूल पर बैठ करके खुतबा दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं कि उमर, ये मेरे नाना का मिंबर है, मेरे नाना के मिंबर से उतरो, अपने बाप के मिंबर पे जाओ। तो सरकार उमर फारूक आजम ने सरकार इमाम हुसैन को करीब बुलाया और इरशाद फरमाया कि शहजादे, ये मिंबर भी तेरे नाना का है, उमर भी तेरे नाना का है। फिर उमर फारूक आजम आगे बढ़कर इरशाद फरमाते हैं कि उमर के सर में जो बाल उगे हैं ये भी तेरे नाना के उगाए हुए हैं। इतनी मोहब्बत थी यार इन लोगों ने, लेकिन शियों ने हमारे अकीदे को बांट के रख दिया है। इन जालिमों से मुझे इतनी नफरत है कि मैं डंके की चोट पर इनके बारे में कहता हूं कभी कभी कि मैं तो शियों के अकीदे पे थूकता हूं और अहले सुन्नत के अकीदे का इजहार करता हूं। समझ रहे हो आप कि हर गाम पे होशियार रहा क्यों नहीं करते, महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते, गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते, औलाद पैगंबर की सना करते हो लेकिन अब असहाबे मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते, असहाबे मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते। मैंने जिनके बारे में हिंदुस्तान की महफिलों में लोग कहते हैं, मैं उमर फारूक आजम के हवाले से आखिरी शेर पढ़ता हूँ। आखिरी शेर मैंने तमहीद बांधी है उमर फारूक आजम के हवाले से। यार, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह, लेकिन एक इंसान जब उमर फारूक आजम से मिलता तो वो महसूस ही नहीं कर पाता कि यही मुसलमानों का बादशाह है जिससे कैसर व किसरा की जमीन कांपती है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले इंसान का नाम उमर फारूक आजम था। मैं उनके हवाले से पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर आप कितना बोलते हैं। रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, सुन्नियों आपको बोलना है, बाकी ये सब चाय पानी पीने में ये सब फंसे हुए हैं। आखिर ये लोग करबला में होते तो फिर क्या होता। मैं तो समझता हूँ करबला में होते तो उनको फ्रीज लेके जाना पड़ता है। मैंने ज़मीन करबला देखी है, हर 10, 15, 20 मिनट चलने के बाद ज़मीन करबला में इतनी प्यास लगती थी। आज के तकरीबन 4 साल पहले मैं गया था। मैं तो सोचता हूँ कि यार 1385 साल पहले आखिर उस धूप का आलम क्या रहा होगा जब इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई होगी मैदान करबला। ऐसे जब कोई बोलता है तो फिर महफिलों में चाय लोग पिलाना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठना है तो पहले ये काम करना होगा। हाँ, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े भाई। यार मोहम्मद भाई, मैं तो कहता हूं और आपके काम की चीज है कि हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, ये जो बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल, ये तो कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल, कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। देखें भाई कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफ्फार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। जो आज भी कुफ्फार में हैबत है उमर की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए। और रेहान भाई और यार मोहम्मद भाई, मैं तो बहुत दिन बाद आया हूँ शायद, और आप सब इतने बड़े लोग हैं कि मैं मिल ही नहीं पाता। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए। मैं सोचता हूँ कभी कभी वहाबियों के बारे में कि एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए। तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा दुआ करो कि शिकारी सुननी हो वरना उनके यहाँ खाना भी जाएगा। मैं आखिरी शेर उनसे पढ़ता हूँ, देखें कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े गए। यूं आज भी कुफ्फार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े गए। और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े।
कि समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल मकबूल का हिस्सा जहां बन के बैठे हुए हैं, वहीं अल्लाह का शुक्र है दामन बिछाए हम भी खड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इरशाद नूरी साहब खुदा की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ लाएं इन मिसरों के साथ कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता।